नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम वैकेंसी लेके आए हैं एलआईसी की वैकेंसी है। कैरियर वाले ऑप्शन में आपको जाना है। यहाँ पर आप जैसे ऑल इस पर सिलेक्ट कर देंगे और कर देते हैं, चलिए ऑल पर, और यहाँ पर भी हमने ऑल पर सिलेक्ट कर दिया। तो जैसे ही आप इन पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक वैकेंसी ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो जो वैकेंसी ओपन होगी, क्योंकि उसके पहले की जो वैकेंसी पड़ी हुई है वो बहुत पुरानी वैकेंसी है, तो जो लेटेस्ट वैकेंसी है वो यही है। तो इसके बाद जो वैकेंसी ओपन होनी है उस वैकेंसी के विषय में हमें जानकारी लेनी है। चलिए मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही उसे डाउनलोड कर लिया था। तो जो वैकेंसी आएगी इस पर वो है ये, एंगेजमेंट ऑफ डिजिटल प्रोसेस ओनर इन LIC ऑफ इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होने वाली है ये वैकेंसी। तो इसके विषय में बात करते हैं। चलिए, अभी घूम ही रहा है। तो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 8 अप्रैल 2014 है, 24 है। ऑनलाइन वैकेंसीज एंड अदर डिटेल, एज क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, एक्सपीरियंस क्या रहने वाला है वो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। पोस्ट का जो नाम है वो है डिजिटल प्रोसेस ओनर। डिजिटल प्रोसेस ओनर। पोस्टिंग प्लेस कौन सी है? सेंट्रल ऑफिस मुंबई में रहने वाली है ये जॉब। वैकेंसीज 2 हैं। एज अनरिजर्व है। एज एज ऑन 1/3/2024 को देखा जाएगा। शुड नॉट बी मोर देन 40 साल। 40 साल से आपकी उम्र ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ख्याल रखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, बहुत अच्छी बात है। शुरुआत में ये 3 साल के लिए रख रहे हैं। रिन्यूअल ईयरली एट द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ LIC, ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसी क्या व्यवस्था रहने वाली है। एनुअल कॉस्ट टू कंपनी वुड कंप्राइज ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स बट नॉट अ लिमिटेड फैक्टर फॉर अ सूटेबल कैंडिडेट, उनके लिए नहीं है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप चाहें तो इसमें आप आराम से काम कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगा हुआ है वो देख लीजिए। BE या MBA फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यहां पर भी इन्होंने बिल्कुल नहीं खोला हुआ है कि BE कौन सी चाहिए, MBA कौन सा चाहिए। एक्सपीरियंस क्या चाहिए उससे आपको पता लग जाएगा कि 3 से 8 साल पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट 3 years ऑफ रिसेंट एक्सपीरियंस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आपने काम किया है 3 से वैसे रिसेंटली अगर 3 साल में, तो आपके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज है। शुड बी वेल वर्स्ड विद द SDLC प्रोसेस इंक्लूडिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट, UX/UI, UAT, CI/CD, InfoSec, CUG, रोल आउट ऑफ जर्नीज एंड ऑप्टिमाइजेशन ETC। ये जो इस फील्ड के लोग हैं वो इन चीजों को समझते हैं कि आपके पास इन चीजों का अनुभव होना चाहिए। अदर क्वालिटीज में अगर हम बात करें तो आपके पास क्या होना चाहिए वो आप देख लीजिए। एबिलिटी टू वर्क विद मल्टीपल स्टॉक होल्डर्स एंड इंश्योर सीमलेस डिलीवरी। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि जब आप ये वाला काम करेंगे तो आपके पास ये चीजें होनी ही चाहिए। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल टू इंश्योर टारगेटेड टाइमलाइंस एंड मेट विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। स्वाभाविक सी बात है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो बिना क्वालिटी के कंप्रोमाइज के आपको ये काम करना है, टारगेट ओरिएंटेड। एंड देन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन बिल्डिंग एंड लॉन्चिंग डिजिटल जर्नी इन एन एजिल मैनर। आपको ये करना है क्योंकि आपका मेन काम है यही, लॉन्चिंग डिजिटल जर्नीज। स्ट्रॉन्ग डेटा ओरिएंटेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। पैशनेट अबाउट इनोवेशन एंड क्रिएटिंग इम्पैक्ट थ्रू डिजिटलाइजेशन। देखिए, जब तक आप डिजिटलाइजेशन में अगर आप काम करते हैं डिजिटल कोई काम करते हैं, तो आप में इस चीज का पेशेंस तो होना ही चाहिए। क्रिएटिंग चीजें तो आपके पास होनी ही पड़ेंगी, अदरवाइज आप इस चीजों में काम नहीं कर पाएंगे। जॉब प्रोफाइल पर्पस, इसका पर्पस क्या है, इस जॉब को रखा क्यों गया है, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। द पर्सन विल बी पार्ट ऑफ द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टीम एंड विल सपोर्ट इन बिल्डिंग ऑफ न्यू डिजिटल प्रोसेस एंड जर्नीज। नए काम के लिए जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, विल बी पार्ट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की टीम का पार्ट है। विल सपोर्ट, जो सपोर्ट करेगा बिल्डिंग ऑफ न्यू डिजिटल प्रोसेस एंड जर्नीज को। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहने वाली वो आप देख लीजिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे महत्वपूर्ण बात ये देख लीजिए कि इनिशियल स्क्रीनिंग होगी। कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल सूटेबिलिटी। जो कैंडिडेट है उसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। उसको किस चीज के रूप में देखा जाएगा, सबसे पहले कि पर्सनल इंटरव्यू में तो देखा जाएगा पर्सनल इंटरव्यू बेस्ड ऑन उनकी पर्सनल इंटरव्यू के लिए जो देखा जाएगा उनकी क्वालिफिकेशन पे, उसके अनुभव पे और उसकी सूटेबिलिटी है उसके आधार पर। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू एंड इंटरेक्शन। जो सिलेक्शन होगा वो पर्सनल इंटरव्यू इंटरेक्शन से ही होगा। नेचर ऑफ एंगेजमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल है।
स्वाभाविक सी बात, 3 साल का हम पढ़ चुके हैं। रेम्यूनरेशन आपका इसमें कंफर्म नहीं दिया उन्होंने। द कंपेंसेशन पैकेज वुड कंप्राइज ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट बट नॉट अ लिमिटिंग फैक्टर फॉर अ सुटेबल। आप बिल्कुल भी इस चीज की टेंशन ना लें कि क्या सैलरी मिलेगी। आप जाके जब बात करेंगे तो उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि सुटेबल कैंडिडेट के लिए कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, इसलिए आप जाके जब इंटरव्यू में बात करेंगे तो आपके हिसाब से आपकी सैलरी भी हो पाएगी। एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है, इंक्लूडिंग इंटीमेशन फीस नॉन रिफंडेबल। देखिए हमेशा याद रखिए कि जब भी आप आवेदन करें तो इस चीज का आप खास ख्याल रखें कि पहले आपकी योग्यता देख लें, क्वालिफिकेशन देख लें, एक्सपीरियंस देख लें, उसके बाद ही आप आवेदन करें, क्योंकि आवेदन करने का पैसा लगता है। जब आप पैसा वापस मांगते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, क्योंकि ज्यादातर जगह पर ये लिखा हुआ होता है कि पैसा नॉन रिफंडेबल है, तो आपको भी दिक्कत होती है और उनको भी दिक्कत होती है। इसलिए आप पहले से ही वो काम करेंगे जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो नॉन रिफंडेबल है, 1000 रुपए प्लस जीएसटीएस एप्लीकेबल है। फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट देयर इज नो एप्लीकेशन फीस, उनके लिए फीस नहीं है। फिर भी हाउएवर दे हैव टू पे 100 रुपी प्लस जीएसटी, वो लेकिन फिर भी उनको इतना पे करना पड़ेगा। ट्रांजेक्शन चार्जेस आर टू बी बॉर्न बाय द, जो भी ट्रांजेक्शन चार्जेस होंगे वो कैंडिडेट को ही देने होंगे। हाउ टू अप्लाई या गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये गाइडलाइन दी हुई है पूरी, इस गाइडलाइन को आप फॉलो करें और उसके हिसाब से आप अपना फॉर्म भरें। ठीक है। एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस, नॉन रिफंडेबल पेमेंट ऑफ फीस 19/3/2024 से 8/4/2024। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इस तरह से आपको करना है। एंगेजमेंट ऑफ डिजिटल प्रोसेस ओनर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इस चीज का आप ख्याल रखिए। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड से आपको कैसे जैसे दिया हुआ है नॉर्मली जगह होता है डेबिट कार्ड से रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, कैश कार्ड, मोबाइल वैलेट, जैसे भी आपको लगता है वैसे आप कर सकते। गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो आपको कैसे करना है पूरा डिटेल दिया हुआ है, आपको कहीं से किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए और आप खुद ही फॉर्म भरिए। सिग्नेचर इमेज का भी इन्होंने स्पष्ट दिया हुआ है कि भाई इतना चीज होनी चाहिए। ब्रीफ रिज्यूम इमेज उसकी क्या होनी चाहिए वो आप देख लीजिए। स्कैनिंग एंड डॉक्यूमेंट्स क्या रहने वाले हैं वो आप यहाँ पे बिल्कुल आप पूरी चीजों को पढ़ लीजिए। देखिए मैं अगर पूरी चीजों को पढ़ के देखूंगा बताऊंगा, हाँ अगर यही जॉब 5th लेवल पे होती, 8th लेवल पे होती, 10th लेवल पे होती तो मुझे पूरी चीज पढ़नी पड़ती, क्योंकि उनको आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें क्वालिफिकेशन MBA मांगा है, BE मांगा है, तो आप बहुत इजी वे में इन चीजों को पढ़ सकते हैं। प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, ये प्रोसीजर है। देन नॉट, और देखिए फिर कई लोगों का ये कहना होगा तो आप बता क्यों ना, बता सिर्फ इसलिए रहे कि आपकी जानकारी में मिल जाए भाई कि ये जो एक जॉब है जिसको हमें करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन ये दी हुई है मुंबई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनकी तरफ से। चलिए इसको हम खत्म करते हैं। और यदि इस वीडियो की जानकारी के माध्यम से आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कमेंट्स में हमें जरूर लिखिएगा कि जॉब हो गई हमारी, तो हम भी आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर सकेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।